हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू। ये वीडियो बीआरए बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर के एमए इंग्लिश सेमेस्टर 4 के प्रीवियस ईयर पेपर के रिगार्डिंग है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, सेमेस्टर 4 में दो इलेक्टिव कोर्स होते हैं, ईसी 1 और ईसी 2। और ये जो क्वेश्चन पेपर है वो ईसी 1 में जो अमेरिकन लिटरेचर पढ़ना है उसी का। ये क्वेश्चन पेपर सेशन 2018 से 2020 का है। जो पहला क्वेश्चन है जो कि ऑब्जेक्टिव है, इसमें टोटल 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एग्जामिनेशन 70 मार्क्स का होता है और जो ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन है वो 3 आवर्स का होता है। तो जो पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो द फर्स्ट नोवेल दैट एलिस वाकर रोट इज, द आंसर विल बी द थर्ड लाइफ ऑफ ग्रैंड स्कॉपलैंड। सेकेंड, हाउ ओल्ड इज सेली व्हेन फॉर द फर्स्ट टाइम हर फादर सेक्सुअली assaults her? The answer will be 14. C. Tennessee Williams' first big success was, the answer will be The Glass Menagerie. D. Name the poet quoted by Tennessee Williams in the epigraph to a streetcar named Desire. The answer will be Hart Crane. E. Frost poetry is primarily based upon New England's life. Where was he actually born? So Frost was born in California. F. The line "My little horse must think its queer forms the part of." The answer will be third, "Stopping by Oates on a Snowy Evening." G. What is the major symbol Whitman walks through in Song of Myself? The answer will be the grass. H. Who is known as people's poet? सो ये रॉन्ग आंसर है। सो आप लोग इसका देख लेंगे नेट वगैरह से, इसका क्या करेक्ट आंसर है वो। क्वेश्चन नंबर आई, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द टाउन वेयर हक, जीम एंड टॉम live at in the opening of the adventure of the Huckleberry Finn? And the answer will be fourth, St. Petersburg. J. What is the real name of Mark Twain? So the real name of Mark Twain was Samuel Clemens. ये था 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। सेकेंड टाइप जो इसका आता है वो है एक्सप्लानेशन, और उसमें आपको जो जो टेक्स्ट पढ़ने हैं उसी से एक्सप्लानेशन आते हैं, और इसमें टोटल 6 एक्सप्लानेशन पूछे जाते हैं और आपको केवल चार जो रेफरेंसेस है उसको एक्सप्लेन करना है, और हर एक्सप्लानेशन 6 मार्क्स का होता है। तो इसमें जो पहला एक्सप्लानेशन है वो ऑल राइट स्टेन दैट आई विल गो टू हेल। बी, आई नाउ 37 years old in perfect health begin, hoping to cease not till death, creeds and school in aviance. C, all goes onward and outward, nothing collapses, and to die is different from what anyone supposed and luckier. D, the land was ours before we were the land's. She was our land more than 100 years before we were her people. ये जो एक्सप्लेनेशन है वो, ओ आई गेस ही इज़ जस्ट नॉट द टाइप दैट गोज फॉर jasmine perfume, but maybe is what we need to mix with our blood now that we have lost belly rib. F, I don't even look at men, that is the truth. I look at women, thou because I am not scared of them. सो ये रेफरेंसेस है, आपको पता लगाना है कि ये सारे जो रेफरेंसेस है वो आपके किस नॉवेल या किस पोइट्री से लिया गया है, और उसके बेस पे आपको इन सारे रेफरेंसेस को एक्सप्लेन करने होंगे। एक्सप्लेनेशन को आप 2 पेज या 1.5 पेज तक करें, ये एक अच्छा आंसर होगा 1.5 या 2 पेज में। जो थर्ड टाइप का क्वेश्चन है वो है लॉन्ग क्वेश्चन, और इसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन केवल आपको 3 क्वेश्चन का आंसर लिखना है। जो पहला क्वेश्चन है, और हर एक क्वेश्चन 12 मार्क्स का होता है, और सारे में केवल बस 3 आंसर लिखने होंगे। तो पहला जो है, सो डिस्कस द एडवेंचर्स ऑफ हकलबेरी फिन एज ए पिकारेस्क नॉवल, और राइट ए नोट ऑन द सिम्बॉल्स इन द एडवेंचर्स ऑफ द हकलबेरी फिन। तो इन दोनों में से किसी एक को ही आप डिस्कस करेंगे। बी में भी आपको 2 ऑप्शन मिलता है, जैसे इवेल्युएट वॉल्ट विटमैन एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अमेरिकन पोइट, और व्हाट सिग्निफिकेंस डू यू अटैच टू द आई इन द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। तो बी के दोनों में से किसी एक को आप आंसर के रूप में लिखेंगे। सी, ब्रिंग आउट द साइलेंट फीचर ऑफ रॉबर्ट फर्स्ट पोइट्री, और अटैम्प्ट अ क्रिटिकल अप्रिसिएशन ऑफ स्टॉपिंग बाई द वुड्स ऑन ए स्नो इवनिंग। इन दोनों में से किसी एक को। डी,
कमेंट क्रिटिकली ऑन टेनेसी विलियम्स एज ए प्ले राइट। इसी के और में है अटेम्प्ट ए कैरेक्टर स्केच ऑफ ब्लांच। तो इन दोनों में से किसी एक का आपको जो भी ठीक लगे वो उसका आप आंसर लिखें। ई जो है जो फिफ्थ क्वेश्चन है वो कमेंट ऑन द एपिस्टोलरी फॉर्म ऑफ नैरेटिव इन द कलर पर्पल, और द कलर पर्पल इज द स्टोरी ऑफ ए वुमेन्स स्ट्रगल टू फाइंड हर आइडेंटिटी डिस्कस। तो इन दोनों में से किसी एक, तो इस टाइप से टोटल 5 ऑप्शन है और पाँचों में एक एक्स्ट्रा ऑप्शन मिलता है। तो आपको बस 3 आंसर को लिखने हैं जो भी आप अच्छे से प्रिपेयर करके आए होंगे एग्जामिनेशन के लिए, तो उस इसको आप इस में आप उसका आंसर दीजिए। सो ये था वीडियो प्रीवियस ईयर का PG4 सेमेस्टर इंग्लिश। I hope it will help you in your upcoming exams. Thank you all of you.